हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य ज्ञान अकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने अपना कोर्स से जॉब तक के इस सफ़र के इस पड़ाव को शुरू कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ओ लेवल के M2 R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग को कंप्लीट किया। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि वेब डिजाइनिंग क्या होती है, वेब क्या होते हैं, ब्राउजर क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है, डायनामिक वेबसाइट कौन सी होती है, फ्रंट एंड क्या होते हैं, बैक एंड क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाकर चेक डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो अपनी वेब डिजाइनिंग के स्किल की बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने अपने कंपोनेंट को एडजस्ट कर लिया है। यानी कि हम लोगों ने जान लिया कि वेब डिजाइनिंग क्या होती है, सर्च इंजन क्या होते हैं, ब्राउजर क्या होते हैं, वेब क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने जान लिया। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाने जाते हो तो आप क्या करते हो, आप पहले सामान इकट्ठा करते हो। जैसे आपने सीमेंट इकट्ठा किया, बालू इकट्ठा किया, वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी वेब डिजाइनिंग की स्किल की जो बिल्डिंग तैयार करने वाले हैं, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने सारे कंपोनेंट को इकट्ठा कर लिया। यानी जान लिया कि वेब डिजाइनिंग क्या होती है, सर्च इंजन क्या होते हैं, ब्राउजर क्या होते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ईंट को जोड़ करके अपना स्ट्रक्चर बनाना तैयार करेंगे। यानी कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HTML लैंग्वेज। इसका यूज करके ही हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि HTML क्या है, फिर समझेंगे कि हम जो अपना बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं उसको जोड़ने के लिए, उसकी ईंट को जोड़ने के लिए हमें कौन से रूल की आवश्यकता पड़ती है, यानी HTML के कौन कौन रूल होते हैं, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। फिर अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे, ईंट को जोड़ करके अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे, HTML का प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो पे लास्ट तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। यानी HTML ही डिफाइन करता है कि हमारे वेब पेज पर कौन सा कंटेंट कैसे प्रदर्शित होगा। तो HTML क्या है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है, मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट M से मार्कअप, L से लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको 1991 में 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। आपको याद होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है कि टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वेब को बनाया था, www को। टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में HTML लैंग्वेज को बनाया, जिसका यूज करके आप किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या है, आप HTML को कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे पूरा कैपिटल, चाहे एक कैपिटल, एक स्मॉल या पूरा स्मॉल, किसी भी तरीके से आप HTML का यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप HTML को लिख सकते हैं कि HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। अब आपको HTML की एक अच्छी बात बताऊं कि HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज करने के लिए आपके पास एक सिंपल से एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। जैसे कि आपके पास नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, नोटपैड प्लस हो गया, VS कोड हो गया। कोई भी आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए और कोई भी आपके पास एक ब्राउजर होना चाहिए। जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया। आप क्या करोगे, HTML में आप अपना कोड लिखोगे और वेब ब्राउजर में आप क्या करोगे, अपने कोड को रन कराओगे। तो आपके पास कोई एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, कोई एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए और आपके पास कोई एक ब्राउज़र होना चाहिए। इन दोनों का यूज करके आप क्या कर सकते हो, HTML का यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर भी है और आपके पास एक ब्राउज़र भी है। आपके सिस्टम में एक टेक्स्ट एडिटर भी है, कोई भी हो सकता है, और आपके पास एक ब्राउज़र भी है और आप चाहते हो कि हम HTML का यूज करें। तो आप जब अपने टेक्स्ट एडिटर में अपना कोड लिखना शुरू करोगे, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर में आप कोड लिखोगे और ब्राउजर में ही रन कराओगे। जब आप अपने टेक्स्ट एडिटर में HTML का कोड लिखना शुरू करोगे, जब आप सेव करने लगोगे कि तो आप नेम चाहे जो दो, फाइल का नाम चाहे जो दो, आपको लास्ट में .html से सेव करना जरूरी है। क्योंकि .html क्या है, HTML फाइल का एक्सटेंशन नेम है। तभी आपकी फाइल ब्राउज़र पे रन करेगी, अन्यथा आपकी फाइल ब्राउज़र पे रन नहीं करेगी। तो आपको याद रखना है कि आपको फाइल का नाम चाहे जो दें, फाइल को जब सेव करने लगना है तो .html से ही सेव करना है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आपका HTML आपका आया 1991 में, लेकिन HTML को और मॉडिफाई करके HTML
0 लाया गया। कब लाया गया? 1995 में। फिर HTML को और मॉडिफाई करके 3.2 लाया गया। कब लाया गया? 1997 में। फिर HTML में और मॉडिफाई करके HTML 4.01 लाया गया 1999 में। फिर 1980 में एक लैंग्वेज आई XML, जिसका पूरा नाम होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो XML आया 1980 में। फिर XML को HTML के साथ जोड़ा गया। तो XML को किसके साथ जोड़ा गया? HTML के साथ जोड़ा गया। जब XML और HTML को साथ मिला दिया गया तब एक लैंग्वेज बनी XHTML। ये कब आई? ये 2000 में आई। 2000 में एक लैंग्वेज आई XHTML, जिसमें XML और HTML को मिला करके बनाया गया था। फिर 2014 में एक बार और चेंजिंग हुई, मॉडिफाई करके HTML5 आया, जो अभी तक चल रहा है HTML5। तो हम लोग HTML5 के भी कुछ एलिमेंट, कुछ टैग को पढ़ रहे होंगे। अब चलिए जानते हैं कि HTML को यूज करने के लिए हम किसकी आवश्यकता पड़ती है। फ्रेंड्स, हमने ही बताया कि HTML ही डिफाइन करता है कि कौन सा कंटेंट आपके वेब पेज पर दिखेगा। तो आपने क्या किया? आपने गए कोई भी एडिटर में गए, आपने कोई भी कंटेंट लिखा, उसे .html से सेव किया, क्योंकि .html से सेव नहीं करेंगे तो वो ब्राउजर पे रन नहीं करेगा। और फिर जा करके अपने ब्राउजर पे रन कराया। आपको लगेगा कि ये तो रन करना चाहिए, लेकिन आपको कोई भी कंटेंट डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि HTML कैसे वर्क करता है? HTML को वर्क कराने के लिए आपको HTML एलिमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। HTML एलिमेंट किसकी आवश्यकता पड़ेगी? HTML एलिमेंट, जिसे HTML टैग भी कहा जाता है। तो आपको HTML टैग की आवश्यकता पड़ेगी। HTML टैग क्या होता है? ये एक प्री डिफाइन कीवर्ड होता है। प्री डिफाइन का मतलब होता है पहले से बना बनाया, जो इन्होंने HTML बनाया था उन्होंने ही बना के दिया है, जिसका यूज करके हम कंटेंट को डिस्प्ले करा सकते हैं। प्री डिफाइन कीवर्ड होता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा HTML टैग है? तो HTML टैग हमेशा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। आपको जहाँ कहीं भी जो भी कीवर्ड एंगल ब्रैकेट के अंदर मिले, जैसे हमने लिखा HTML, इसके आगे पीछे एंगल ब्रैकेट लगा दिया, तो ये कीवर्ड क्या है? ये हमारा टैग है, क्योंकि ये एंगल ब्रैकेट के अंदर है। तो आपको कोई भी एंगल ब्रैकेट के अंदर कीवर्ड लिखा मिले तो उसे समझ जाना है कि ये HTML टैग है। अब आपके HTML टैग भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एम्प्टी टैग और दूसरा कंटेनर टैग। दो प्रकार के HTML टैग होते हैं, पहला एम्प्टी, दूसरा कंटेनर। एम्प्टी टैग का मतलब ये होता है कि अगर आपने ओपन किया तो चाहे आप इसे क्लोज करें या ना करें तो भी ये वर्क करेगा। कंटेनर टैग क्या है? अगर आपने ओपन किया है तो इसे क्लोज करना भी जरूरी है। अब ये ओपन क्लोज कैसे होता है? जैसे यहाँ पर ये HTML है, इसे ओपन टैग माना जाता है। अब इसे क्लोज करना है तो हमने लेस देन लिखा, उसके बाद स्लैश लगाया, HTML लिख दिया। तो ये HTML यहाँ ओपन किया हमने, फिर यहाँ पर क्लोज किया। जिसे भी टैग को हमें क्लोज करना होगा, जैसे ओपन तो हम ऐसे कर देंगे एंगल ब्रैकेट के अंदर, जैसे हमने बॉडी टैग लिखा, एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने बॉडी टैग लिख दिया। अब हमें बॉडी टैग को क्लोज करना है तो हम लेस देन लिखेंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, फिर बॉडी लिख देंगे, अब देखिए यहाँ पर हमने बॉडी टैग को ओपन किया, बॉडी टैग को क्लोज किया। तो कंटेनर टैग को ओपन करना जरूरी होता है तो क्लोज करना भी जरूरी होता है। बल्कि एम्प्टी टैग में हम चाहे ओपन करके छोड़ दें, क्लोज ना करें तो भी वर्क करेगा। तो ये होते हैं हमारे एलिमेंट और टैग, इन जिनका यूज करके हम किसी कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा कोड रन कहाँ करता है? ब्राउजर पर रन करता है। तो चलिए थोड़ा सा ब्राउजर के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा ब्राउजर हो गया। अब जब ब्राउजर को यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एक कुछ होता है जो घूमता रहता है, यहीं पे आपका होता है टाइटल बार। तो जब आप टाइटल को यूज करोगे तो आपका टाइटल इसी सेक्शन में दिखेगा। फिर यहाँ पे आपका होता है URL, जिस फाइल से आप नाम सेव करे रहोगे, लोकल डिस्क D में कोई जहाँ पे आप सेव कर रहोगे जिस नाम से, वहीं आपको एक दिखता रहेगा। फिर यहाँ पे होता है आपका, ये पूरा आपका सेक्शन होता है हेड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ये होता है आपका बॉडी। तो आपके ब्राउजर में दो पार्ट होते हैं, पहला हेड सेक्शन, हेड पार्ट, दूसरा बॉडी पार्ट। जो चीज़ें हम हेड में लिखेंगे वो हमारे हेड पार्ट के अंतर्गत आएगा, और जो चीज़ हम बॉडी में लिखेंगे वो हमारे बॉडी पार्ट के अंतर्गत आएगा। जो हम टाइटल में लिखेंगे वो हमारे टाइटल के अंतर्गत आएगा। तो इतनी चीज़ें आपको ब्राउजर में भी याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अपना ईंट जोड़कर अपना स्ट्रक्चर बनाना तैयार करेंगे, यानी कि हम लोग HTML का प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं मोहित आपके सभी सपनों को सपोर्ट करता हूँ।